चलिए बताइएगा। हाँ हाँ, का कहीं जाए कर लखा का ना हाँ। आज रोला का तैयार तो बिल जमा कर देते हैं इसको बात है 49 वो होबे है उतने से बैठिएगा कि जाइएगा? आइए ना, आइए। आवाज उन्हें से वही बता। हाँ, आवाज़ तो अभी करेगा, खटखटा रहा है, आवाज़ आ रहा है। रीस्टार्ट करो ना। चलिए निकलेगा सेट, बिना ऑप्शन का मारते हैं, ठीक है। कह रहा है पहले का क्वेश्चन कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 में कहाँ आयोजित हुआ और विजेता कौन सा देश बना, बताइए। ऑप्शन आपके पास में है। ऑप्शन है कि इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में आयोजित हुआ, इंग्लैंड जीता, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता, या दक्षिण अफ्रीका में हुआ, भारत जीता, या न्यूजीलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता। कौन जीता? इंग्लैंड विजेता था या ऑस्ट्रेलिया? विजेता कौन था? विजेता पहले, तो इसका उत्तर होगा कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, और विजेता देश कौन था? विजेता ऑस्ट्रेलिया। विजेता देश ऑस्ट्रेलिया था। दूसरा क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद थे? संविधान में कितने अनुच्छेद न थे? हाँ, तथा अनुसूचियों की संख्या बताना है। तथा अनुसूची की संख्या बताइए, इसमें दिया हुआ है। कह रहा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूची। ऑप्शन क्या है? तो 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची, ठीक है। दूसरा है 380 अनुच्छेद 9 अनुसूची, 356 अनुच्छेद 12 अनुसूची, और 405 अनुच्छेद 11 अनुसूची। कितना होगा इसका? है नहीं, देखिए उस समय 395 है ना, 395 अनुच्छेद और
8 अनुसूची था, 8 अनुसूची। जबकि अभी वर्तमान में बताइए, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या बताइए। देखिए वर्तमान में जो है वो अनुच्छेद है 470, ये बढ़ा है, 495 हो गया, 495 के आसपास है, ठीक है। और अनुसूची की संख्या, अनुसूची की संख्या हो जाएगा कितना? तो 12। अब भाग, हाँ वही भाग होगा 25, और भाग कितना? तो 25 वर्तमान में। हेलो, ये हमारी चौक। ठीक ठीक। जय भाई यूं आएगा थोड़ी। पश्चिमी ऑप्शन है पहला कि गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, या समावेशी विकास, या अपवर्णी विकास। इसमें से आपका ऑप्शन कौन रहेगा? बताइए। जीके मान लीजिएगा तो इस बार 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और ये कौन नारा दिया था? ये नारा कौन दिया था? हाँ नहीं, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी दिले थे 1975 में, है ना, गरीबी हटाओ।
है ना, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि पंचायत और नगर पालिकाओं में, पंचायत और नगर पालिकाओं में के संबंध में, के संबंध में, के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू हुआ? भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू, किस वर्ष लागू हुआ? क्वेश्चन है कि पंचायत और जो नगर पालिका है उसके संबंध में जो विधा, विधा यानी नियम है ना, यानी नियम, विधा यानी नियम में भारतीय संविधान में किस वर्ष, यानी ये बताना है कि कब से लागू हुआ। तो ऑप्शन है 1991, 1995, 2000 या 1993। बताइए कब से। देखो 1991, 1995, 1993। इसका उत्तर होगा 1993 ईस्वी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, के नाम से जानी जाती, के नाम से जानी जाती, यानी किसको, किसको? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन है आपका लता मंगेशकर, पीटी उषा, सरोजनी नायडू या मदर टेरेसा। सरोजिनी नायडू। हाँ, मारिए ऑप्शन, वैसे आंसर ढूंढने से नहीं होगा, आंसर ढूंढने का क्या फायदा। मान लीजिए कि मारे रहेगा तो अभी नहीं याद रहेगा। हाँ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। जबकि इसमें ऑप्शन दिया है लता मंगेशकर को किस नाम से जाना जाता है? कोकिला। स्वर कोकिला। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला, है ना। पीटी उषा, पीटी उषा, पीटी उषा वो किस नाम से? पीटी उषा। उड़न परी, उड़न परी, है ना। और मदर टेरेसा जो है उनको वो शांति के क्षेत्र में किए थे काम, तो इनका कोई ये नाम नहीं है ना। विशप, विशप जो है किस खेल से संबंधित है? विशप। ऑप्शन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर होगा 6 विशप, विशप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है गोल्फ, ठीक है, टेनिस, शतरंज या तैराकी। विशप जो है
वो शतरंज से होना चाहिए, है ना? शतरंज। ठीक ना? ऋषभ जो है किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। ठीक है। इसकी शुरुआत यानी शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे इजी क्वेश्चन, शतरंज की शुरुआत भारत से। शुरुआत भारत से हुआ था, भारत से हुआ हुआ। ठीक, 7वां क्वेश्चन है। जाइए, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? यानी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, ये पढ़ाया गया हुआ 10th में। भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी व्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या परंपरागत अर्थव्यवस्था। चौथा ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाती है। मिश्रित अर्थ। अगला कह रहा है कि मिस्र में, है ना, मिस्र में गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? 8वां क्वेश्चन है। मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सीमुन, हरमट्टन, बोरा या खमसीन। मारिए, ऑप्शन कौन सा होगा? मिस्र में गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? नहीं, खमसीन कहा जाता है इसको। खमसीन क्या कहा जाता है? खमसीन। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न, हाँ, रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। भारतीय बताइए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, इसमें है ऑप्शन रविन्द्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हरगोविंद खुराना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ठीक है इसका आंसर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अभी वर्तमान में यानी 2024 में किसको भारत रत्न मिला है? 2024 में नहीं, तो 2024 में याद रखिए, कहीं करंट है, इसके बाद करंट हो जाएगा ये। 2024 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम नहीं, पूर्व, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिला है। ठीक है, अभी
ये वर्तमान में हो गया। इसके बाद और लोगों को मिलना है। हाँ, वर्तमान में किसको, वर्तमान में नहीं, 2024 में किसको भारत रत्न मिला है? तीन बार किसको किसको? 5 बार मिला है और 10 बार। अभी मिला नहीं है, अभी कृष्ण अभी उस पर चल रहा है, लेकिन अभी मिल एक व्यक्ति को, हाँ एक व्यक्ति को मिल चुका है जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर। लाल कृष्ण अडवाणी। हम्म, 5 बार शायद, पहले 3 होता। अब 3 आदमी को मिलेगा। आगे कह रहा क्वेश्चन कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किससे? भारत में मुद्रा स्फीति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। बताइए निखिल जी। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, शहरी हाथ से काम न करने वाले कार्मिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, या खेतिहर श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, या राष्ट्रीय आय स्फीति द्वारा। ऑप्शन आपके पास या थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। क्या इन्हें कहा नहीं हो सकता? देखिए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही होगा। ठीक है, थोक, याद रखिएगा कि भारत में जो मुद्रास्फीति है उसको किस मतलब आधार पे मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, सूचकांक के द्वारा। अगला है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ? हाँ, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है कि माप तौल, इतिहास का क्वेश्चन है। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू? किसके शासन काल में लागू हुआ? हाँ, ऑप्शन हम दे देते हैं आपको। हैं? शेरशाह सूरी, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो शेरशाह सूरी, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी और या बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। हाँ, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को हाँ, ये वंश नहीं पूछ रहा कि किसके शासन काल में, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना। उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी को और शास्त्र के सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। जी जी जी, उस समय कौटिल्य, चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हाल ही में ये करंट अफेयर्स है कि 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी कॉस्मोस, है ना, यानी रूस द्वारा, है ना, इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रयान के लिए लॉन्च किया गया था? रूस के द्वारा, रूस के द्वारा, ये तो हम लोग के आंखें के सामने घटा है घटना द्वारा कौन सा कार्यक्रम है ना, मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? चंद्रमा के लिए कौन सा कार्यक्रम चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? बताइए। हाँ ना, रूस के एजेंसी का नाम क्या होता है? जैसे हैं? हाँ बताइए सर आप।
ऑप्शन ना बोल दे। लूना सेकेंड, लूना 25, लूना 23, लूना 32। हाँ लूना 20, अभी हाल ही में उसका लूना 25 क्या हो गया, क्रैश हो गया। तू चाह कि भारत से पहले हम पहुंचा चंद्रमा पर ना, जबकि भारत, हाँ अब भारत द्वारा लॉन्च किया गया था कौन सा, हाँ चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 कैसे, चंद्रयान 2 तो पहुंच भी नहीं किया। चंद्रयान 3 है ना। और रूस के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रूस के रॉस कॉसमोस, हाँ रॉस कॉसमोस। और भारत की एजेंसी का तो नाम सबको पता है, स्पेस एजेंसी का, स्पेस एजेंसी है इसरो, है ना, इसरो। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में से किसे सम्मानित किया गया है, यानी गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसको मिला है, ये पूछ रहा है। मनीष जी का वीडियो कॉपीराइट आ जाता है। हाल ही में गोल्डमैन क्या नंबर क्वेश्चन हो तो 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल में ही गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, किसे दिया गया। हाँ ऑप्शन है अलेक्जेंड्रो कोरप, आलिया मीर, सलमान रुश्दी, हरि बालकृष्णन। बताइए। गोल्डमैन है ना पर्यावरण पुरस्कार 2023 कोरप साहब को मिला, किसको मिला है ना, अलेक्जेंड्रो कोरप, अलेक्जेंड्रो कोरप। ये कहाँ के हैं, तो ब्राजील। अगला हमारा क्वेश्चन कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, है ना, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था, हाँ ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन तो आपके पास में ये है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी नंदा, TN पाई या के कामराज। इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 368 का संबंध बताइए किससे, संबंध किससे है।
पहला है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकाल उपबंध से, वित्त आयोग के गठन से या निर्वाचन आयोग के गठन से। बोला संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है ना किससे है, तो यानी 368 क्या कहता है, तो 368 जो है संविधान कहता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी, है ना, उत्तर होगा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन प्रक्रिया, है ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 368 अनुच्छेद। आपातकाल के लिए 352, 356 और 360। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, बताओ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया। आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947 या 27 दिसंबर 1911 या 24 जनवरी 1980। अब हम लोग पढ़ें कि आज़ाद कब हुआ, गठन संविधान का कब हुआ, देखिए ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार, तो 22 जुलाई 1947, है ना, 22 जुलाई 1900। हाँ ठीक है, 22 जुलाई 1900। अब इसको बनाने वाला प्रथम मतलब व्यक्ति कौन था, तब इसको अलग अलग, जैसे उस समय भारत का झंडा का रंग और आकृति और अलग था ना, चरखा का चिन्ह था झंडा के बीच में था ना उस समय, उससे भी पहले था अलग झंडा था अपना। इसको कह रहा है कि क्रांति वाला था। हाँ, जो अभी जो मान्य झंडा है उसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है, बोलिए। वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू है ना, वेंकैया नायडू। और यहाँ पे कह रहा है कि जो मैडम भीखाजी कामा थे वो 1907 में विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुअर्ट गार्ड में क्या किया था, तो फहराया था, है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों को रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति पद संभालता है। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति खत्म, उपराष्ट्रपति खत्म, तब संवैधानिक पद नहीं है, नहीं संभाल सकते। राज्यपाल, राज्यपाल तो राज्य में, लेकिन केंद्र में हाँ। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद होता है, यानी राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है, कौन संभालता है। बताइए सर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति
ऑप्शन भी दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, भारत का महाअधिवक्ता। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, सर्वोच्च न्यायालय हाँ का मुख्य न्यायाधीश संभालता है पद, उसी को ये पद का है ना ये मिलता है कि वो इसको संभाले। ठीक है, और ऐसा एक बार हो चुका है। उस समय मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जो थे वो राष्ट्रपति बने थे, एम हिदायतुल्लाह। ठीक, आगे कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? बताइए। सत्यमेव जयते हाँ, रूप में, यानी सत्यमेव जयते हम किस रूप में, है ना? तो राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगीत के रूप में, चिन्ह के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। किस रूप में? तो हो जाएगा यहाँ पे सत्यमेव जयते है जो है एक शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है। किस रूप में? शब्द के रूप में, शब्द के रूप में। देखिए आगे कह रहा है, हाँ बताइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1884 कब 1800 में होला तो केना हुई थी? ऑप्शन है 1956, 1957, 1958, 1959। ऑप्शन ही नहीं है आपका इसमें। 1956, 57, 58, 59। भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो है 1959 में हुआ था। 1959 ईस्वी में, ब्लैक एंड व्हाइट, रंगीन उसमें, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जो टेलीविजन का प्रसारण की शुरुआत जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो दिल्ली से, है ना। प्रसारण कहाँ से हुआ था? प्रसारण जो हुआ था वो दिल्ली से, और कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत 1982 में, है ना। रंगीन जो टेलीविजन था उसकी शुरुआत 1982 में हुआ था, है ना। ये ब्लैक एंड वाइट वाला है ना, ये ब्लैक एंड वाइट रंगीन। यहाँ पे कह रहा है कि जो बिहार के अंदर बताइएगा कि टीवी स्टेशन कहाँ था? नहीं, यही तो भूल है। बिहार में टेलीविजन प्रसारण जो था वो मुजफ्फरपुर में था, स्टेशन मुजफ्फरपुर में। कब? तो 1978 से इसका शुरुआत हुआ था, इसीलिए, है ना, मुजफ्फरपुर जिलों में जो है। यूक्रेन की राजधानी का नाम बताइए। यूक्रेन की राजधानी, राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी बतावा। लिस्बन, क्यू, विलियम्स, येरेवन,
है ना। तो इसका राजधानी का नाम है कीव, है ना। इसके राजधानी का नाम है कीव, कीव, है ना, KEIV।